हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही ज्यादा पूजनीय और पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को देवी माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घरों में तुलसी का पौधा लगा होता है और वहां नियमित रूप से इनकी पूजा होती है, वहां पर हमेशा ही सुख समृद्धि का वास रहता है। वास्तु शास्त्र में भी तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। तुलसी के पौधे में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की क्षमता होती है और तुलसी की पूजा हर रोज करने से भगवान विष्णु जी की भी असीम कृपा मिलती है। भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत ही प्रिय होती है, इसलिए इनका एक नाम हरिप्रिया भी है। और तुलसी के पौधे में कई तरह के औषधि गुण भी मौजूद होते हैं और तुलसी की पूजा करने से मन में अच्छे विचार और नकारात्मक शक्तियों का नाश भी होता है। दोस्तों, तुलसी पौधे की महत्ता को जानते हुए साधु संतों ने इसे विशेष महत्व देते हुए 25 दिसंबर 2014 को तुलसी दिवस मनाने की शुरुआत की थी। तो ऐसे से करने के साथ हर साल अब 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि तुलसी पूजन पर हमें कैसे पूजा अर्चना माँ तुलसी की करनी चाहिए और इस दिन कौन से खास विशेष महाउपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी पूजन अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है और कोई भी शुभ कार्य बिना तुलसी के अधूरा माना जाता है। और भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्तों के बिना तो भोग लगता ही नहीं है। और जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और वहां पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और जो कोई भी तुलसी पूजन करता है उसे अपार सुख और पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए तुलसी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और ऐसे में ही तुलसी पूजन के साथ साथ क्रिसमस डे भी मनाया जाता है और 25 हर साल के 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस भी मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं तुलसी पूजन दिवस वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको गंगा युक्त मिले जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर जहां पर भी आपने तुलसी का पौधा रखा है उसके आसपास की सभी जगह को आपको साफ सुथरा कर लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको वहां पर चूने और गेरू से अगर आप कर लेंगे साफ, वहां पर उसका लेप करें तो ये भी उत्तम रहेगा। अगर नहीं कर सकते तो वहां पर आसपास आप साफ सफाई कर लें और वहां पर आप एक लकड़ी के पाटे पर भगवान विष्णु जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी या फिर शालिग्राम जी को आप वहां पर स्थापित करें। और उसके बाद आपको इसके लिए आपको तुलसी माता की पूजन के लिए आपको एक लोटे में आपको जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आपको तुलसी में जल अर्पित करना है। और इस दिन आप अगर माँ तुलसी को जल अर्पित करते हैं, वैसे तो आपको हर रोज ही जल अर्पित करना चाहिए, इस पर अगर आप हर रोज तुलसी पर नहीं जल अर्पित कर पाते तो इस दिन विशेष रूप से आपको तुलसी पर जल अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। और इसके बाद आपको माँ तुलसी को चुनरी लाल रंग की चुनरी विशेष रूप से चढ़ानी चाहिए। अगर आपने पहले भी अब तुलसी विवाह पर चुनरी चढ़ाई है तो आप उसको साफ करके दोबारा से फिर से उसको तुलसी पर वही चुनरी चढ़ा सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। इसके साथ ही आपको शालिग्राम भगवान की जी विधिवत उपासना करनी चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपने शालिग्राम जी रखे हैं या फिर लड्डू गोपाल जी रखे हैं उनको आप जमीन पर ना रखें, उनको आप किसी लकड़ी के पाटे पर ही रखें। और वहां पर आप पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उनको वहां पर स्थापित करें और वहां पर एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। पर उस दीपक के नीचे आप कुछ दाने चावल के रख दें, क्योंकि कोई भी दीपक खाली नहीं रखा जाता। एक बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और इसके बाद आपको देसी घी का दीपक जला लेना चाहिए और माँ तुलसी को चुनरी अर्पित करें। आप चाहे तो उनका श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप ना करें, ऐसा आप करना जरूरी नहीं है। और उसके बाद माँ तुलसी को आप सिंदूर लगाएं, क्योंकि अब माँ तुलसी का विवाह हो चुका है तो अब आप उनको सिंदूर लगा सकती हैं। उनको विशेष रूप से आप पीले रंग के फूल चढ़ाएं, अगर लाल मिलते हैं तो आप वो भी चढ़ा सकती हैं। और उसके बाद माँ तुलसी को आप मिठाई का भोग अवश्य ही लगाएं। अगर आप अपने घर पर मिठाई बना सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। अगर आप नहीं बना सकते किसी कारणवश तो आप बाजार से लाकर भी माता तुलसी को भोग में मिठाई चढ़ा सकती हैं। और उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी को भी मिठाई
का भोग अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से माँ तुलसी की विशेष कृपा बनी रहती है। और इसी के साथ-साथ वहाँ पर आप माँ तुलसी की आरती अवश्य ही करें। ऐसा करने से माँ की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। और आप जब तुलसी पर जल चढ़ाएँगे तो आप वहाँ पर थोड़ा-सा कच्चा दूध भी चढ़ा दें, तो ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहती है। और उसके बाद थोड़ा-से आपको हल्दी युक्त मिले जल से भी माँ तुलसी को जल थोड़ा-सा जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पति और पत्नी में प्रेम बना रहता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के इस दिन आप पत्थर ना तोड़ें, क्योंकि इस दिन हम माँ तुलसी की विशेष रूप से पूजा उपासना कर रहे हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे को हमेशा आप घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। आप इसको दक्षिण दिशा में भूलकर भी ना लगाएं, क्योंकि यह दिशा पितरों की मानी जाती है। और एक बात, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप इस दिन अपने घर में नया तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, माँ तुलसी की पूजा शाम के समय विशेष रूप से की जाती है, तो शाम के समय दीपक लगाना ना भूलें। वहां पर दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी की माला से बैठकर आप भगवान विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का विशेष रूप से जाप आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और कभी भी रुपए पैसों की कभी भी कमी नहीं होती। लेकिन एक बात का हमेशा विशेष ध्यान रखें, आपकी तुलसी का पौधा आपके घर में सूखे नहीं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसको तुरंत हटा दें, क्योंकि तुलसी के पौधे का सूखना दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। इसीलिए आप इस दिन विशेष रूप से तुलसी के पौधे को अगर नहीं है तो नया लेकर आएं। अगर आपके घर में ऑलरेडी पहले से तुलसी का पौधा है तो आज के दिन आप विशेष रूप से तुलसी के पौधे की पूजा उपासना अवश्य ही करें। ऐसे माँ लक्ष्मी की कृपा और माँ तुलसी और भगवान विष्णु जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। इस दिन हमें कौन से खास विशेष महा उपाय करने चाहिए? इस दिन आप, अगर आपकी नौकरी या कारोबार को लेकर आपको परेशानी चल रही है, तो इस तुलसी पूजन के दिन आपको पीले रंग के कपड़े में तुलसी का पौधा बांधकर उसे अपनी दुकान या ऑफिस में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी नौकरी व कारोबार में तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। इस उपाय को आप विशेष रूप से इस दिन तो आप अवश्य ही करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के पास गंदगी भूल कर भी ना हो, क्योंकि जहाँ पर गंदगी होती है वहां पर माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। और तुलसी के पौधे के पास हमेशा ही साफ सुथरी जगह रखनी चाहिए। और इस दिन तुलसी स्रोत का पाठ अवश्य ही करें। और जितना हो सके मन ही मन माँ तुलसी की विशेष उपासना करते रहें। ऐसा करने से माँ तुलसी की विशेष कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माँ तुलसी माता।